नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है। आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आज का जो टॉपिक है ये पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन रहेगा, CAPF AC पेपर 2 प्रिपरेशन। जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है पार्ट 1, उसका कंटिन्यूएशन पार्ट 2 रहेगा। तो आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि जो 140 मार्क्स है जिसमें कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एसे, आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट, इसकी तैयारी कैसे करें। तो सजेशन रहेगा कि जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टार्ट करते टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो पार्ट 1 में मैंने पेपर 2 को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया था। एक था जिसमें कंटेंट की रिक्वायरमेंट है जो 140 मार्क्स का रहेगा, एंड सेकेंड है जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है जो 60 मार्क्स का रहेगा। तो वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो आज हम 140 मार्क्स के बारे में जानते हैं। तो अभी सबसे पहले तो 140 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स कितने ला सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे डिसेंट लिखते हो, अच्छे से लिखते हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 8 to 10 मार्क्स के बीच में मिले। ठीक है, अगर एवरेज मार्किंग तो 8 मार्क्स ही रहता है। आर्ग्यूमेंट में भी आपका एवरेज मार्क 8 से 10 तक ही वेरी करता है, एंड रिपोर्ट में 5 से 6 मार्क्स तक का वेरी कर। तो सबसे पहले आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनालिटिक्स, देन रिसोर्सेज, एंड फाइनली हाउ टू अप्रोच। ठीक है, तो एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी है। द रीज़न इज़ कि कंटेंट जो है जनरल स्टडीज़ का ये बहुत ही वास्ट है, और अगर हम इसे कहीं पे बाउंड्रीज नहीं लगाएंगे तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे पढ़ने के लिए। तो पहले हमें एक बाउंड्री डिसाइड करना ज़रूरी है कि किस लेवल तक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम एनालिटिक्स देखते हैं तो मैंने पिछले 5 सालों का निकाल के रखा है। तो 2017 में अगर आप देखते हो तो 6 टॉपिक एसीएस के थे। तो जो फर्स्ट टॉपिक था वो पॉलिटी से रिलेटेड था, सेकंड इकोनॉमी से रिलेटेड था, थर्ड सोशल, देन एनवायरमेंटल, देन साइंस, देन इंडिया एंड इट्स नेबर। और ये सब कहीं तो उस साल के करंट इवेंट से रिलेटेड थे। देन अगर आप आर्ग्यूमेंट की बात करते हो तो सोसाइटी एंड देन पॉलिटी से रिलेटेड था, एंड रिपोर्ट पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। सिमिलरली अगर आप ईटिंग की बात करते हो तो एसेज में पॉलिटी एंड सोशल कंबाइन था टॉपिक, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का एक कंबाइन टॉपिक था, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का एक कंबाइन टॉपिक था, देन प्योरली पॉलिटी के बेसिस पे था, देन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन से रिलेटेड था, एंड देन पॉलिटी से स्पेसिफिकली रिलेटेड था। आर्ग्यूमेंट की अगर बात देखते हैं तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे 2 अलग अलग टॉपिक आए थे, एंड रिपोर्ट राइटिंग में साइंस से रिलेटेड एंड देन पॉलिटी एंड एजुकेशन से रिलेटेड था। तो यहीं पे भी 2018 में भी जो पिछले साल का जो इवेंट्स हुए थे उस इवेंट से ही टॉपिक्स निकले थे। सिमिलरली अगर 19 की आप बात करते हो तो एनवायरनमेंट, एसेस की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट, सोशल, देन एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, साइंस एंड सोशल, पॉलिटी, आर्ग्यूमेंट में टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, देन स्पेसिफिकली एजुकेशन, रिपोर्ट में पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट, एंड सिमिलरली अगर हम 20 की भी बात करते हैं तो इन्हीं कई टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो, मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा। तो 2020 में भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही पूछे गए हैं, 2021 में भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे पूछे गए हैं। तो अगर हम इसे सम अप करते हैं तो मोस्टली तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेपर 2 में जो पिछले साल में करंट इवेंट हुए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन्हें हमें कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर वो टॉपिक्स हमें अच्छे से तैयारी करनी है जो पॉलिटी, फिर पॉलिटी में सोशल एंड पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल, एंड पॉलिटिकल एंड एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड रहे। देन अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी एंड नेबरिंग कंट्रीज़ के रिलेशन इंडिया के साथ। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाता है कि हमें पूरा वर्ल्ड का इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ के रखना है। देन एनवायरनमेंट से रिलेटेड आता है। देन आपका आता है इकोनॉमी से रिलेटेड। सो इकोनॉमी में सोशियो इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी,
इससे रिलेटेड आपको टॉपिक आते हैं। एंड देन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इन एरियाज से आपके करंट इवेंट के टॉपिक्स आ रहे हैं, और इक्के दुक्के रहते हैं जो आपके स्टैटिक से आते हैं, पर इन्हीं एरियाज से आते हैं। तो तैयारी के वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो एनालिटिक्स में हमें समझ चुका है कि हमें लिमिटेशंस कहाँ तक है हमारे स्टडीज़ की, और कहाँ तक हमें रिसोर्सेज पढ़ने हैं। सेकेंड पॉइंट आते हैं हम रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज की बारे में बात करते वक्त मैं कहना चाहूँगा कि मैं खुद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड एम लक्ष्मीकांत एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसमें अलॉन्ग विद द फैक्ट्स मैं जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सोसाइटी में यूज़ हो रहा है, कैसे उसके रिलेटेड केसेस रहते हैं या फिर कोई इवेंट्स होते हैं, तो वो भी वहाँ पे डिस्कस होगा। तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। सिमिलरली एनवायरमेंटल एंड एजुकेशन ज्योग्राफी का भी एक लेक्चर सीरीज़ रहेगा। एंड देन इंटरनल सिक्योरिटी का एक लेक्चर सीरीज़ है जो आप रेफ़र कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो ये ओवरऑल मेरा प्लान है हर रोज़ इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। तो सजेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द रीज़न इज़ कि चैनल नया है, तो मैं जो भी वीडियो डालूँगा तो आपको तुरंत नहीं आने वाला, और ये चैप्टर वाइज होने की वजह से आप रैंडम अगर देखोगे तो लिंक नहीं लगेगा, ठीक है। सो टॉपिक पे आते हैं, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस में तो अभी मैं जो प्रोवाइड करूँगा वो तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कैंडिडेट को लगता है कि भाई अपना छोड़ो बाकी का बताओ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके बेसिक बुक्स हैं पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो आपको डेडिकेटली रेफ़र करने। पेपर 1 की भी उसमें से तैयारी हो रही है, एंड एट द सेम टाइम आपकी पेपर 2 की भी वहीं से तैयारी होने वाली है। तो ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई भी करंट इवेंट होता है उसके रिलेटेड एक बेसिक बैकग्राउंड जो है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो वो स्टैटिक से आपको मिलता है, और उसी बेसिस पे ही आप वो करंट इवेंट पे ओपिनियन जनरेट कर सकते हो। तो पहला फोकस आपका वही स्टैटिक्स पे रहेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आपका रिसोर्स जो रहेगा वो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर जैसे हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो, और उसके जो एडिटोरियल्स हैं उन्हें आपको इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी एडिटोरियल्स है वो डेली बेसिस पे पढ़ने हैं और उसके नोट्स बनाने हैं। देन जो एक मैं सजेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ वो ये है कि माइट भी बहुत से लोग इससे एग्री नहीं रहेंगे, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो मैं विजन IAS के जो मंथली करंट अफेयर्स हैं उसको रेफ़र करता हूँ। वहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगती है कि बहुत बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कुछ टॉपिक हमसे मिस हो जाते हैं और हम उनके उतने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, और वो मैगज़ीन जो है वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मंथली करंट अफेयर और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, देन बैकग्राउंड अगर उससे रिलेटेड कुछ है, एंड कंक्लूजन ऑल्सो। सो वो एक आपका अच्छा रिसोर्स बन सकता है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो ये 3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने। एक तो आपका खुद का स्टैटिक्स की पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। सेकंड, आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल डेली पढ़ना है और उसमें से अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। द रीज़न इज़ खुद के नोट बनाने के कि जो राइटिंग प्रैक्टिस हम बार बार बात करते हैं, तो आप जब नोट्स मेकिंग का काम करोगे तो आप कहीं तो राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। एंड द लास्ट पॉइंट, विजन IAS के आप मंथली मैगजीन रेफ़र कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है। आपको लगता है इससे बेटर और कोई तो कंपाइलेशन है, आप उसके लिए भी जा सकते हो। तो ये रहेगा आपका रिसोर्सेस। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि राइटिंग प्रैक्टिस कब करनी है। तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स को 2 हिस्सों में बांटूंगा। एक है जो अभी तैयारी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके अभी भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स नहीं हुए हैं, और एक ग्रुप है जिनके स्टैटिक्स हो चुके हैं और उनको ठीक ठाक नॉलेज है।
तो आई विल सजेस्ट कि जिनकी पढ़ाई हो चुकी है एक सर्टेन लेवल तक और वो अपने कंटेंट से रिलेटेड कंफर्टेबल है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करना चालू कर दीजिए। एंड एट द सेम टाइम वो एक बार मत लिखिए। अगर पर्टिकुलर ऐसे आप अगर एक बार लिखते हो तो उसी टॉपिक पे और एक बार लिख के देखिए, कोई अलग एंगल दीजिए, ठीक है। एक दो बार लिखोगे तब आपको जाके पता चलेगा कि एक आपके लिए खुद के लिए राइट वे कौन सा रहेगा पर्टिकुलर ऐसे लिखने के लिए। तो इससे प्रैक्टिस होगी। जिनकी अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है वो पहले अपना कंटेंट डेवलप कीजिए, अपना स्टैटिक पे काम कीजिए, और एक पॉइंट 3 से 4 महीने के बाद जब एक पॉइंट आएगा आपको लगेगा कि आपको सफिशिएंट अभी नॉलेज है, देन एंड देन यू गो फॉर द आंसर राइटिंग। सिंपल है। अगर इस एरिया में 140 मार्क्स के एरिया में अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, फिर आप कितने भी अच्छे राइटर हो। आपको कंटेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और ये कंटेंट ये इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको बहुत जगह पे बोला जा सकता है कि आप पर्टिकुलर कोर्स कर लीजिए, पर्टिकुलर मटेरियल ले लीजिए, आपका कंटेंट हो जाएगा। नहीं होने वाला। जो भी लोग पास हो रहे हैं, जो भी लोग पेपर 2 में स्कोर कर रहे हैं 85 to 90, उन्होंने डेफिनेटली ये सब एरियाज़ को कवर किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, देन एंड देन ही उनका वहाँ पे उन्होंने आंसर राइटिंग अच्छे से की है। तो पेपर 2 में मैं तो जेन्युइनली सजेस्ट करूँगा कि भ्रम में मत रहिए कि पर्टिकुलर ही मटेरियल पढ़ लिया तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको डेडिकेटली ये काम करना है, तभी आपका कंटेंट डेवलप होगा और तभी जाके आप अच्छे से लिख पाओगे। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है। लास्ट मोमेंट में जब एग्ज़ाम्स आती है तब बहुत बार क्या होता है कि आपको बोला जाता है हाँ ये 100 टॉपिक्स हैं, इसमें से आपको ऐसे पूछे जाएंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं, वो आप खुद भी कर सकते हो। अभी ये जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था ना स्टार्टिंग में, अगर आप पूरे साल के टॉपिक्स भी इसी के हिसाब से सेग्रीगेट कर लो तो आप भी बोलोगे कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप प्रॉपर अपनी तरीके से तैयारी करो, प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज़ करो, और टाइम लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन और 15 दिन में ही आपका कंटेंट डेवलपमेंट हो जाएगा। आपको टाइम लगेगा। किसी को 2-4 महीने लग सकते हैं, किसी को 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो डेफिनेटली आपको खुद को लगेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ मैं नया नहीं बताने वाला हूँ, जो है वही है और यही सच्चाई रहेगी, ठीक है। आप जितना शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे आपके उतने कम चांसेस हो जाएंगे एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो अगर समअप करते हैं पेपर 2 के लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है देन प्रिपेयर फॉर पार्ट 1 ऑल्सो, दैट 60 मार्क्स जो है ग्रामर एंड ऑल दैट थिंग। तो वो भी तैयारी करके रखिए, आप डेफिनेटली 80-85 के ऊपर स्कोर करोगे। अगर आपका कंटेंट वीक है तो आप ये प्रोसेस आज से स्टार्ट कर दीजिए, जितना होगा उतना, लेकिन आपकी पूरी तैयारी वो 60 मार्क्स के लिए रखिए। वहाँ पे जितना मैक्सिमम स्कोर आप ला सकते हो ऐसी तैयारी कीजिए, सो दैट अगर सपोज़ वहाँ पे 60 मार्क्स में से आप 40 मार्क्स लेके आते हो और यहाँ पे कंटेंट में अगर आप 20 से 30 मार्क्स पे भी रहते हो, स्टिल आप 70 मार्क्स पे आ जाते हो। और ये बाकी की जो मेहनत है वो आप पेपर 1 में भी दे सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा स्कोर बढ़ा सकते हो खुद का, सिर्फ बेसिक स्टडीज़ का अच्छे से पढ़ाई करके। तो अगला जो वीडियो रहेगा ये CAPF रिटर्न का एक फाइनल प्रिपरेशन का फाइनल वीडियो रहेगा राइटिंग का, जिसमें मैं पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे हमें अप्रोच रखना है उसके बारे में कहूँगा, ठीक है। तो यही तक था। अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे आपको तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।